गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर से इकोनॉमिक्स ही पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस बताया था और इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था और उसके बाद और बताया था सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, है ना। कौन कौन से सेक्टर है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर और क्यूरियरी सेक्टर। ठीक है, ये 5 सेक्टर मैंने बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक सिस्टम क्या है ना। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है कि कैसे इकोनॉमिक सिस्टम्स डेवलप हुए। आपको पता होगा कि मतलब एक नॉर्मल हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है वो कंजम्पशन करती है ना, कंजम्पशन पे डिपेंड करती है। हम लोग क्या चाहिए? घर चाहिए, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, है ना। बहुत सारी चीजें हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो ये जो कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट्स, इसको बनाता कौन है ना? कौन बनाएगा इसको, है ना? Who will produce this products, है ना। तो ये जो प्रोडक्ट्स बनाएगा कौन? और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए क्या चाहिए हम लोग को? प्रोड्यूसिंग एसेट्स चाहिए, है ना। मान लो हम लोग को कपड़े चाहिए, तो कपड़े कैसे बनेगा? कपड़े मिल में बनेगा। तो कपड़ा मिल क्या है? इंडस्ट्री है। तो जो प्रोडक्ट बनता है उसके लिए क्या हम लोग को प्रोड्यूसिंग एसेट्स चाहिए। और क्या चाहिए? प्रोड्यूसिंग एसेट्स बनाने के लिए क्या चाहिए हम लोग को? पैसा चाहिए। मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, तो जितने भी प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं ना, तो उसको बनाने के लिए क्या चाहिए? प्रोड्यूसिंग एसेट्स चाहिए। और एसेट्स बनने के लिए क्या चाहिए हम लोग को? इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट करेगा कौन और क्यों करेगा? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करेगा कौन? ये बनाने के लिए, ये एसेट्स लगाने के लिए, और वो किस लिए करेगा? ये जो 2 क्वेश्चन है ना, इस 2 क्वेश्चन में पूरा आपका इकोनॉमिक सिस्टम छुपा हुआ है। ठीक है, यही 2 क्वेश्चन क्या है, अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम को डेवलप किया। ठीक है, तो इसी इकोनॉमिक सिस्टम में 3 प्रकार का बहुत सारे इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप हुए। मेनली 3 प्रकार का इकोनॉमिक सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। पहला है आपका मार्केट इकोनॉमी, दूसरा होता है नॉन मार्केट इकोनॉमी और तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। ये 3 बड़े इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप हुए। ठीक है, कौन कौन सा? मार्केट इकोनॉमी, दूसरा होता है नॉन मार्केट इकोनॉमी, तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आज हम पढ़ेंगे मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या है? जैसे मैं बताया कि नाम समझ में आता है मार्केट, है ना। तो जैसे मैं शुरू में बताया कि आपको मतलब एसेट्स का इन्वेस्टमेंट कौन करेगा और क्यों करेगा। तो ये मार्केट इकोनॉमी ये होता है कि कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, है ना। मान लिया मैं एक सेल्फ मोटिवेटेड आदमी हूं, मैं ये सोचता हूं कि मेरे को एक होटल खोलना है ना, मेरे को होटल बनाना है। तो मैं क्या, मेरे को कोई बोला नहीं बनाने के लिए, मैं सेल्फ अंदर से मेरे को ये लगा कि नहीं, मेरे को एक होटल बनाना है और होटल में लोगों को खिलाना है, और जो भी अर्निंग होगा मेरा गेन क्या होगा? जो प्रॉफिट, है ना। मैं प्रॉफिट के लिए क्या किया? मैं सेल्फ मोटिवेटेड होके एक होटल बनाया। तो ये मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, ऐसे ही सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं। क्या होता है? सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, एसेट्स बनाते हैं और उस एसेट से प्रोडक्शन करते हैं और उसको भी लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो ये मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है? सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स रहते हैं। ठीक है, सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स रहते हैं और उनका जो और किस लिए करते हैं? फॉर देयर ओन इकोनॉमिक गेन। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है मार्केट इकोनॉमी में? सेल्फ मोटिवेटेड या सेल्फ इंटरेस्ट इंडिविजुअल्स रहते हैं। ठीक है, और इसका फीचर क्या है? इसमें और एक फीचर ये है कि इसमें जो मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, जो लेबर फोर्स होता है वो हाईली स्पेशलाइज्ड होता है। मतलब कौन सा काम के लिए कौन सा लेबर को यूज करना है, ये पूरा डिवाइड रहता है। मतलब डिवीजन ऑफ लेबर मार्केट इकोनॉमी में हम लोग को मिलेगा, दिखेगा। ठीक है, प्रॉपर दिखेगा कि हाँ आपका मार्केट, मतलब अगर होटल में कौन काम करेगा, होटल में जो स्पेशलाइज्ड होंगे वहां पे काम करेंगे। घर बनाने के लिए जो लोग स्पेशलाइज्ड होंगे वो घर बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, जो स्पेशलाइज्ड लेबर होते हैं ना, लेबर फोर्स का डिवीजन प्रॉपर होता है अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन। ये एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है। तीसरा क्या है? सुइटेबल एनवायरनमेंट कॉल्ड मार्केट। तो मार्केट इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, कहां पे ये काम करेंगे, जहां पे ये लोग काम करेंगे, वो जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट। एक मार्केट होता है। ठीक है, और जो एनवायरनमेंट होता है उसको हम लोग मार्केट बोलते हैं, जहां पे कि डिमांड और सप्लाई का पे वो मार्केट चलता है। किस पे चलता है? तो मार्केटिंग फोर्स क्या होता है उसमें? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड क्या है?
जो डिमांड है वहां पे मार्केट में वो क्या आएगा, सप्लाई होगा। ठीक है, उस हिसाब से ये जो दो फोर्स है डिमांड एंड सप्लाई, उसके हिसाब से क्या होता है, मार्केट चलता है। तो जो सुटेबल एनवायरनमेंट हम लोग क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, मार्केट। और मार्केट को चलाने के लिए जो फोर्स होता है, जो फोर्स यूज होता है, जो फोर्स रहता है, उसको हम बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पे जो और इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, रेगुलेटेड बाय कंपटीशन। मतलब ये क्या होता है कि ये कोई रेगुलेट नहीं करता है ना। मान लो 4 होटल बना है ना, 4 होटल बनाए तो कोई उसको ये नहीं बोला कि तू ज्यादा बेच रहा है तू और किसी को कम बेच रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बेचना, कोई ज्यादा आपका बिजनेस कर रहा है, कोई कम बिजनेस कर रहा है, मतलब वो कंपटीशन है। जो ज्यादा कंपटीशन में जीत रहा है वो ज्यादा अर्न कर रहा है। तो ये यहाँ पे ये जो कंपटीशन है, ये मार्केट किससे रेगुलेट होता है, कंपटीशन से। एक दूसरे से क्या होता है, कंपटीशन रहता है। हाँ, मैं ज्यादा सेल करूंगा और सेम फील्ड में और एक आदमी कहेगा नहीं मैं ज्यादा सेल करूंगा। तो ये जो कंपटीशन का भावना है, वही जो कंपटीशन उस मार्केट को क्या करता है, रेगुलेट करता है। मार्केट बढ़ना घटना किससे रेगुलेट होता है, आपका कंपटीशन से। तो मार्केट इकोनॉमी में सबसे ज्यादा रेगुलेटेड किससे होता है, कंपटीशन से होता है। और एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर ये है, यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम होता है, मतलब नेग्लिजिबल है, ना ही मानो। ठीक है, तो मार्केट इकोनॉमी का और एक इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है, द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज नेग्लिजिबल या नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, समझ में आ गया मार्केट इकोनॉमी के कुछ फीचर्स क्या है। पहला तो ये है, दिस इज द फास्ट फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम। ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है ना, एक मार्केट इकोनॉमी जो है, ये पहला सिस्टम है जो प्रीवियस इकोनॉमिक सिस्टम से आया है। मतलब जो पहले हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम था वो तो कोई नाम नहीं है, वहां से जो पहला डेवलप होकर आया था, पहला था मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, तो इसका पहला क्या है, यहाँ पे सेल्फ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, या सेल्फ मोटिवेटेड या सेल्फ इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स रहते हैं जो कि मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और क्या होता है, हायर प्रॉस्पेरिटी के लिए यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर होता है ना, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड लेबर होते हैं, स्पेशलाइज्ड काम के लिए। ठीक है, लेबर अच्छे से यूटिलाइज हो पाते हैं। तीसरा क्या है, सुटेबल एनवायरनमेंट कॉल्ड मार्केट। एक मार्केट होता है, ये जो ऑपरेट होता है सिस्टम, एक एनवायरनमेंट में ऑपरेट होता है, और दैट एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज मार्केट। ठीक है, उसको मार्केट बोलते हैं। और मार्केट का जो ड्राइविंग फोर्स क्या है, दो फोर्सेस है, एक तो होता है डिमांड, दूसरा होता है सप्लाई। सप्लाई और डिमांड के हिसाब से मार्केट आपका चलता है। और रेगुलेट कैसे होता है मार्केट, बाय कंपटीशन। कंपटीशन के हिसाब से मार्केट आगे बढ़ता है। ठीक है, और आखिर में क्या है, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस इसमें नहीं होता है, अगर होता है तो बहुत नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, ये हो गया उसका फीचर्स, किसका, मार्केट इकोनॉमी का। और जो हमारे जो इकोनॉमिक्स का फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडम स्मिथ को बोलते हैं। इस एडम स्मिथ ने इस सिस्टम को क्या बोलते थे, एक नाम दिए थे, उसका नाम है द सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी। इसको बोलते हैं द सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी। इसको एडम स्मिथ ने क्या नाम दिए, द सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी। ठीक है, तो ये जो मार्केट इकोनॉमी का कंसेप्ट है, इस मार्केट इकोनॉमी के कंसेप्ट से दो न्यू मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप हुआ। ठीक है, ये मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम से दो नया इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप हुआ, एक को बोलते हैं कैपिटलिज्म, दूसरे को बोलते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम से दो और इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप होता है, एक को बोलते हैं कैपिटलिज्म और दूसरे को बोलते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, तो अब ये कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या अंतर है, देखो पहला अंतर ये होता है, जो कैपिटलिज्म होता है, जो कैपिटलिज्म इकोनॉमी होता है, जो कैपिटलिज्म सिस्टम अप्लाई करता है, यूज करता है, उसमें क्या होता है, इट्स फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, वेल्थ क्रिएशन में विश्वास करता है ना। इसका मेन काम होता है कि कैसे के ज्यादा पैसा बनाया जाए, है ना, कैसे ज्यादा वेल्थ बनाया जाए। इसका मेन फोकस क्या होता है, क्रिएशन ऑफ वेल्थ। लेकिन जबकि फ्री मार्केट इकोनॉमी का क्या मेन फोकस होता है, इट्स फोकस ऑन एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। ये क्या करता है, वेल्थ को बांटता है लोगों में, है ना। तो यहाँ पे क्रिएशन होता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, इसमें फ्री मार्केट इकोनॉमी में। और क्या डिफरेंस है, ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स। कैपिटलिज्म इकोनॉमी क्या होता है, जो एसेट्स होते हैं ना, जो एसेट्स होते हैं वो एक ओनरशिप होता है ना, जो एक इंडिविजुअल ओनर करते हैं उसको, उन्हीं का ही होता है, वो किसी का नहीं होता। वही लोग प्रोड्यूस करेंगे और वही लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बेचेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स, है ना। जो प्रोडक्ट में शुरू में जो बताया था, प्रोडक्टिव एसेट्स के बारे में बताया था, जहां से हम लोग प्रोड्यूस करेंगे प्रोडक्ट्स, उसको कौन करता है, ओनरशिप वो इंडिविजुअल करता है। जबकि फ्री मार्केट में सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है,
तीसरा डिफरेंस क्या है, देयर माइट बी सम गवर्नमेंट रेगुलेशंस। कैपिटलिज्म मार्केट में हल्का फुल्का गवर्नमेंट इंटरवेंशन रहता है या थोड़ा बहुत रेगुलेशन रहेगा, लेकिन फ्री मार्केट में टोटली कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट जैसे नाम में समझ में आता है फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब पूरी तरह से फ्री है। मार्केट में बताया था, मार्केट के दो फोर्सेस हैं, डिमांड एंड सप्लाई, उसी पे ही चलता है, उसपे कोई मतलब नहीं है कौन रेगुलेट कर रहा है क्या कर रहा है, उसमें कुछ नहीं होता है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, बस डिमांड एंड सप्लाई जो फोर्सेस है उसी के ऊपर क्या है आपका मार्केट चलेगा, ये सिस्टम चलेगा। इसके लिए उसको बोलते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी, मतलब फ्री ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, क्या गवर्नमेंट रेगुलेशन बिल्कुल नहीं रहता है। ठीक है, और क्या रहता है इसमें, और क्या है कैपिटलिज्म में, प्राइवेट ओनर्स कैन मोनोपोली, है ना। यहाँ पे क्या होता है, सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम, सबसे बड़ा है इसका जो प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ जो प्राइवेट ओनर्स होते हैं ना वो मोनोपोली करते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास ही रहता है, उन्हीं के वही लोग उसका ओनर रहते हैं। मान लो स्टील इंडस्ट्री होता है ना, स्टील होता है, और स्टील के जो भी मालिक, जो बनाने वाला जो आदमी इंडिविजुअल है, तो उसी के पास वही बस बनाता है। कैपिटलिज्म में वही होता है, तो वही बस बनाएगा, तो ऑब्वियसली उसका मोनोपोली होगा उस चीज में। स्टील कहाँ खरीदना है, मतलब एक्स का मतलब पूरा स्टील प्लांट है, तो उसी से ही लेना है, तो वही प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या उसका मोनोपोली हो जाता है। तो मार्केट इकोनॉमी सॉरी कैपिटलिज्म में क्या होता है, प्राइवेट ओनर्स हैव मोनोपोली रहता है। ठीक है, और इसमें मोनोपोली, एक बार मोनोपोली जिसमें आ जाएगा उसमें क्या होगा, कंपटीशन रहेगा ही नहीं। अब एक ही आदमी है, एक ही प्रोडक्ट बना रहा है, उसके कोई प्रोडक्ट वो दूसरा बना ही नहीं रहा है, तो कंपटीशन तो होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका कंपटीशन नहीं रहता है, इसमें कैपिटलिज्म में कंपटीशन रहता है, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल लोग इंडिविजुअल चीज ही बनाते हैं और उनके अगेंस्ट में कोई है ही नहीं कंपटीशन करने के लिए, तो कंपटीशन रहता नहीं है और इंडिविजुअल ओनर्स रहते हैं और वो मोनोपोली करते हैं। लेकिन फ्री मार्केट इकोनॉमी में ऐसा नहीं है, वहां पे कंपटीशन रहता ही है, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग काम करते हैं एक ही फील्ड में, एक ही चीज को डेवलप बहुत सारी चीजें करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वहां पे क्या होगा, कंपटीशन आ ही जाता है। तो ये कैसे रेगुलेट होता है फ्री मार्केट, सॉरी फ्री मार्केट इकोनॉमी कंपटीशन से रेगुलेट होता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो समझ में आ गया कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है। कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है, आपका क्रिएशन ऑफ वेल्थ पे ज्यादा फोकस होता है, और उसमें क्या फोकस होता है, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ में फोकस होता है। ठीक है, और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्री मार्केट में ज्यादा फोकस करता है। और क्या होता है, इसमें प्राइवेट ओनरशिप रहती है, इसमें ओनरशिप प्रोड्यूसर्स एसेट्स, है ना। और इसमें क्या होता है, प्योरली बेस्ड ऑन मार्केट फ्री, है ना, इसमें फ्री मार्केट रहता है, इसमें कोई मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं रहता है, लेकिन आपको कैपिटलिज्म में थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रह सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। तो उसका प्रोस एंड कॉन्स क्या है, इसका अच्छाई भी है और बुराई भी है, किसका, आपका मार्केट इकोनॉमी का। क्या अच्छाई क्या है, ये इंडिविजुअल के लिए अच्छा है, क्योंकि आपको जैसे मैं बताया कि इंडिविजुअल आदमी क्या करता है, एसेट्स बनाता है ना। तो इंडिविजुअल आदमी के लिए अच्छा इसलिए कि वो अपना एसेट्स बना रहा है, अपना नया नया प्रोडक्ट बना रहा है, इनोवेशंस कर रहा है, कर सकता है, तो ये उसके लिए अच्छा है। ठीक है, गुड्स फॉर इंडिविजुअल सक्सेस, इंडिविजुअल आदमी इसमें बहुत सक्सेस कर सकता है और इनोवेशन कर सकता है, और क्या हो सकता है, और अपने मन मर्जी बिजनेस एक्टिविटी वो कर सकता है। तो ये इंडिविजुअल के लिए अच्छा है, बट गरीबों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इनके बात कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ तो बस मतलब क्या बोलते हैं इसको, मोनोपोली है यहाँ पे, और बड़े बड़े जिसके पास पैसा है, जिसके पास एसेट्स बना दिया, वही सब कुछ है, बाकी गरीबों की बात ही नहीं सुनना है। और क्या है, एब्सेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ स्टेट्स, है ना, स्टेट्स के लिए कोई नहीं सोच रहा है यहाँ पे, यहाँ उसके लिए कौन सोच रहा है, बस अपना सोच रहा है, मैं कैसे ज्यादा पैसा बनाऊं, मेरा कैसे एसेट्स बढ़े, ये सोच रहा है, और स्टेट्स के वेलफेयर के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। और क्या है, इसमें जो इक्वालिटी और जो इनइक्वालिटी है, गरीबों जो गरीब लोग हैं और जो अमीर लोग हैं, उनके बीच जो इनइक्वालिटी है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है दिस फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, मार्केट इकोनॉमी, क्योंकि गरीबों की बात कोई सुनता नहीं है, और अमीर क्या होता है, अमीर होते जाता है, क्योंकि उसका वेल्थ बनाते जाता है वो, और गरीब गरीब होते जाता है, तो इसमें क्या है, जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये उसका फायदा भी है और कुछ नुकसान भी है। फायदा इंडिविजुअल्स के लिए है, लेकिन नुकसान ये है कि स्टेट्स का कोई फायदा नहीं होता है, ना गरीबों का कोई फायदा होता है, और जो गरीब और अमीर के बीच जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ते जाता है। ये जो सिस्टम पहली बार यूज हुआ था यूएसए में 1777 में। ठीक है, कौन सा, मार्केट इकोनॉमी
सिस्टम। ठीक है, पहली बार कहाँ यूज हुआ था? यूएसए में 1777 में। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, नॉर्थ अमेरिका और ईस्टर्न यूरोप में ये फैला। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का मार्केट इकोनॉमी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नॉन मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी और नॉन मार्केट इकोनॉमी। ये इसमें कुछ डाउट हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं या मेरे को फोन भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।